आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग दसम का है और ये चौथा चैप्टर चतुर्थ पाठ का है, संस्कृत का है। इस चैप्टर का पूरा व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे और आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर ये आपको पता थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा सा लिखा हुआ पता आपको नहीं चलेगा तो अपने पास किताब रखिएगा और किताब के अनुसार भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका ये चैप्टर बहुत एग्जाम के लिए भी आई है, कौन कौन क्वेश्चन इसमें से पूछता है वो भी आपको बताएंगे और उसका हिंदी क्या होता है बताएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी जो बनाएंगे वीडियो उसका उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले रहेंगे, आप उसे क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए चौथा पाठ ये कहता क्या है। ये चतुर्थ पाठ है, मतलब चौथा पाठ कहता है संस्कृत साहित्य लेखिका। मतलब संस्कृत के साहित्य में लेखिका मतलब लेखक और लेखिका का, ऐसे तो लेखिका यहाँ लिखा है तो स्त्री लेखिका का चर्चा है, लेकिन अब देखिए लेखक का भी इसमें बीच में चर्चा है। कह रहा है समाजस्य यानम पुरुषः नारी भी च चलती। कह रहा है कि समाज का यानम, यानम मतलब होता है गाड़ी, समाज का गाड़ी पुरुष और नारी से चलता है। अब बताइए, मतलब कहने का मकसद है कि समाज रूपी गाड़ी में जब तक अगर खाली सिर्फ पुरुष रहेंगे तो चलने वाला है नहीं, इसके साथ साथ नारी भी होना चाहिए, नारी के साथ साथ नर भी होना चाहिए। तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था कि समाज रूपी गाड़ी किसके सहयोग से चलते हैं, तो नर और नारी के सहयोग से, पुरुष और नारी के सहयोग से। इसके बाद कह रहा है साहित्य अपि उभयोः समानम महत्वम। कह रहा है कि साहित्य भी ये दोनों को समान महत्व देता है, मतलब समान बताता है। कह रहा है अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। कह रहा है कि आधुनिक काल में सभी भाषा में साहित्य रचना करने के लिए स्त्री भी आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ यश की प्राप्ति कर रहे हैं, प्रसिद्धि उन्हें भी प्राप्ति हो रहा है। इसके बाद कह रहा है कि संस्कृत साहित्य प्राचीन काल एवं साहित्य समृद्धौ योगदानम नूनाधिकम प्राप्यते। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से साहित्य को समृद्ध करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान थोड़ा बहुत या थोड़ा अधिक प्राप्त होता है। नूनाधिक का मतलब होता है थोड़ा अधिक। इसके बाद कह रहा है पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुरेन तासाम योगदानम ज्ञायेत। कह रहा है कि इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका का चर्चा है एवं उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है वो भी इसमें चर्चा है और ये आपको बताया जाएगा, आपको ज्ञात किया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। क्या क्या कहता है सुनिएगा भाई। कह रहा है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैः च संवर्धितम। कह रहा है कि विपुलम संस्कृत साहित्य, बहुत बड़ा विपुलम, याद रखिएगा, पूछता है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, विपुलम। कह रहा है विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्नों अनेक कवियों और शास्त्रकारों, कवि और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित किया गया, बढ़ाया गया है, विस्तार किया गया है। कह रहा है वैदिक काल आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम च संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधानः प्राप्यन्ते। कह रहा है कि वैदिक काल आरभ्य मतलब जिस समय वैदिक वेदों का निर्माण हुआ था उस काल को कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल के आरंभ के समय शास्त्रों और काव्य को रचना के लिए एवं उसे संरक्षण के लिए पुरुष भी दत्तचित्त दिए हैं और इसके साथ साथ स्त्री भी अपने दत्तावधान को प्राप्त किए हैं, मतलब दिए हैं, बात को मत को दिए हैं। कह रहा है इसके बाद वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शकाः न केवल ऋषयः प्रतितु ऋषिकाः अपि सन्ति। कह रहा है कि वैदिक युग में मंत्र दिखाने वाली केवल ऋषि ही नहीं बल्कि उनकी पत्नियां ऋषियां भी थी। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि किस युग में मंत्र दर्शन के लिए ऋषि ही नहीं प्रत्युति ऋषिका थी। प्रत्युत मतलब होता है बल्कि, ऋषिका भी थी, तो आप याद रखिएगा वैदिक युग में। इसके बाद कहता है ऋग्वेदे
चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शन वतयो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वगाम्भृणी इत्यादि। कह रहा है कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति है, चतुर्विंशति मतलब होता है 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि मंत्र को दिखाई है, निर्दिष्ट की है, निर्देशित की है, बताई है। अथर्ववेद में 5 कौन कौन है आपको याद रखने पड़ेगा। ऋग्वेद में कितने, चतुर्विंशति मतलब होता है 24 और अथर्ववेद में कितने, 5 ऋषि। कौन कौन, यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वगाम्भृणी इत्यादि। ये 5 ऋषियाँ जो हैं ये अथर्ववेद में मंत्र को दिखाने का काम की है। इसके बाद कह रहा है बृहद आरण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिकम रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति। कह रहा है सबसे बड़ा उपनिषद है जिसका नाम है बृहद आरण्यकोपनिषद, आपका याद भी कर लीजिएगा। कह रहा है बृहद आरण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जिसका नाम है मैत्रेयी, जिसके दार्शनिक रुचिमती का वर्णन है, और यह याज्ञवल्क्य की आत्म तत्व को शिक्षित करता है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य के चर्चा किस उपनिषद में, बृहद आरण्यकोपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद बृहद आरण्यकोपनिषद। आपसे पूछा जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, मैत्रेयी का बृहद आरण्यकोपनिषद में क्या चर्चा है, तो दार्शनिक रुचिमती का। अब बताओ ये किसे आत्म तत्व की शिक्षा दिया गया, याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व का शिक्षा दिया गया। यानी बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, पूछता भी है। बीबीआई ये चैप्टर है भाई, याद रखिएगा, लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझ लीजिएगा। फिर से बता देते हैं। कह रहा है बृहद आरण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति। कह रहा है बृहद आरण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती का वर्णित है, एवं याम मतलब और याज्ञवल्क्य, जिसमें याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व का शिक्षित किया जाता है या शिक्षा दिया जाता है। कह रहा है इसके बाद कह रहा है जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। कह रहा है कि जनक अपने पिता या जनक के सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी वाचक नवी बैठती थी। आपसे पूछा जाएगा कि जनक के सभा का शास्त्र कुशल वाचक नवी कौन थी, गार्गी। शास्त्र कुशल वाचक नवी थी गार्गी। गार्गी क्या थी, तो वाचक नवी थी शास्त्र कुशल में। और ये किसके सभा में, तो जनक के सभा में। कह रहा है महाभारते अपि जीवन पर्यांतम वेदांत अनुशील पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। कह रहा है कि महाभारत में भी जीवन को जीने के लिए वेद का अनुसरण करने के लिए सुलभा का वर्णन प्राप्त होता है। आपसे पूछेगा महाभारत में किसका वर्णन है, सुलभा का। किसका, सुलभा का। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण ४४ कवितॄणां सार्धशतं पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्री, सार्धशतम, सार्ध मतलब होता है आधा, शतम मतलब 100 से भी आधा, यानी 50 पद स्पष्ट रूप से, ये मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 50 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर मतलब इतस्ततो मतलब उसी में प्राप्त होता है। लभ्यन्ते मतलब प्राप्त होता है। करा तासु विज्ञांका प्रथमा कल्पे वर्तता, उसमें विज्ञांका सबसे प्रथम कल्प है। तो आपसे पूछेगा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री हैं, 40। कितने पद, सार्धशतम मतलब 50 पद। और उसमें सबसे पहला कौन है, विज्ञांका। प्रथम कल्पः का अस्ति विज्ञांका। सच श्याम वर्णम असिदिति पद्या अन्येन स्फुटी भवती। कह रहा है उसका वर्ण, उसका रंग जो था श्याम वर्ण था, जिसे पद के रूप में स्पष्ट किया गया है। स्पष्ट होता है, पद से स्पष्ट होता है। कैसे स्पष्ट होता है, कह रहा नीलोत्पल दल श्यामा विज्ञांकाम जानता वृथैव दंडनीय प्रयोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। कह रहा है नीले वर्ण से उत्पन्न या नीले दल से उत्पन्न श्याम, जिसे विज्ञांका के रूप में जाना जाता है, दंडी ने वृथैव बेकार ही प्रोक्ता कहा है, इसे क्या कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती
दंडी ने विजयांका को बेकार कहा है, क्योंकि ये नीले रंग से उत्पल क्या है, ये तो खुद अपने विजयांका के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाएगा दंडी ने विजयांका को क्या कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल दल कौन है, श्यामा, कौन है, विजयांका। अब इससे पूछा जाएगा लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथमा कल्पा कह असित विजयांका। अब इसके बाद कह रहा है तस्याह काले अष्टम शतकम अनुमन्यते। कह रहा है इसकी काल है, विजयांका का जो काल है वो 8वीं सदी अनुमानित है, अनुमान किया जाता है। कह रहा है चालुक्य वंशिस्य चंद्रादित्य राज्ञ विजय भट्टारिके च विजयांकाम इति बहवो मन्यन्त। कह रहा है कि चालुक्य वंश का राजा जिसका नाम था चंद्रादित्य और जिसकी पत्नी जिसका नाम है विजय भट्टारिक, जो विजयांका इति बहवो मन्यता, जो विजयांका को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। कौन, चंद्रादित्य की रानी कौन, विजय भट्टारिक। याद रखिएगा आपके एग्जाम का, किस वंश का राजा, चालुक्य वंश का राजा। करा किंच शिल्ला भट्टारिक देव कुमारिक राम भद्रांभा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदः प्रसिद्धा। कह रहा है लेकिन शिल्ला भट्टारिक देव कुमारिक राम भद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका जो स्वयं स्पष्ट रूप से पद लिखने में प्रसिद्ध हैं। तो आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत के कौन कौन से लेखिका संस्कृत लेखिका में प्रसिद्ध है, तो लिखिएगा शिल्ला भट्टारिक, देव कुमारिक, राम भद्रांबा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा पेज में है, कहता है विजयनगरस्य राजा कह रहा है कि विजयनगरस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासः असन्नामिति विदितमेव। कह रहा है विजयनगर का राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किया, ऐसा विदितमेत होता है, ऐसा विदित होता है, ऐसा कहा जाता है। तेषाम अंतःपुरे संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन, और उनके अंतःपुर में भी रानियों के द्वारा भी संस्कृत का रचना कुशल पूर्वक किया गया। तेषाम अंतःपुर एक जगह है जहाँ पहले रानी रहती थी, किसी भी राजा के रानी जो रहती थी जिसे अंतःपुर कहा जाता था, और वहाँ रानी के द्वारा भी अंतःपुर में संस्कृत का कुशल रचना किया जाता था। करा कंपन रायस्य चतुर्दशम शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित्यम आरक्ष्यत। कह रहा है कि कंपन राय जिसकी सदी है 14वीं सदी, चतुर्दशतम शतकम मतलब 14वीं सदी, जिसकी रानी है गंगा देवी, जिन्होंने ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है मधुरा विजयम इति महाकाव्यम। ये ग्रंथ जो है वो स्वस्वामी ने अपने स्वामी के विजय घटना के आधार पर रचना की है, और वह विजय घटना कहाँ का था, मदुरई का। जब इनके स्वामी कौन, कंपन राय को विजय घटना में जब जीत हुआ था या हार हुई थी, उसी रचना के आधार पर, उसी के आधार पर गंगा देवी ने एक महाकाव्य का रचना किया जिसका नाम लिखा मधुरा विजयम। तो आपसे पूछा जाएगा गंगा देवी का ग्रंथ का क्या नाम है, मधुरा विजयम। कंपन राय की पत्नी कौन है, गंगा देवी, इसकी सदी कौन है, चतुर्दशक शतकम। याद रखिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन है भाई। कहता है तत्र अलंकाराणाम सन्निवेशको अवर्जको वर्तते। कह रहा है उसमें अलंकारों का भी एक अच्छा प्रयोग किया है। तस्मिन् एव राजे षोडश शतके शासनम कुर्वतः अच्युतरायस्य रागी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणयम नामकम प्रौढ़म चंपो काव्यम अरक्ष्यत। कह रहा उसी के राज्य में, किसके राज्य में, कंपन राय के राज्य में 16वीं सदी में शासन करते हुए एक राजा था जिसका नाम था अच्युत राय, जिसकी पत्नी थी तिरुमलाम्बा, जिन्होंने एक चंपू काव्य का रचना किया, प्रौढ़ चंपू काव्य, जिसका नाम दिया वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय किसके द्वारा लिखा गया, तिरुमलाम्बा। और ये तिरुमलाम्बा कौन थी, अच्युत राय की पत्नी थी। अच्युत राय की सदी क्या था, षोडश शती मतलब 16वीं सदी था। तो आपसे पूछा जाएगा 16वीं सदी का राजा अच्युत राय, उसकी पत्नी का नाम तिरुमलाम्बा, कौन सा चंपू काव्य लिखा, वरदाम्बिका परिणय। कह रहा है तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पद्यावल्या ललित पद्या अविनाशेन च अतीव शोभ्यते। उसका जो संस्कृत का जो गद है, जो समस्त पद का जो छटा है, वो ललित पद से अधिक शोभता है। किसका, तिरुमलाम्बा का। कह रहा है
संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्तम पदमपि तत्रैव लभ्यते। कह रहा संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त बहुत बड़े समस्त पद वहाँ प्राप्त होता है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तिरुमलाम्बा के द्वारा लिखा गया। इसके बाद कह रहा है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव 1890-1953 ईस्वी नामधेयाः विदुषीः अतीव प्रसिद्धाः। कह रहा है कि आधुनिक काल के लेखकों में अंतर किया गया। आधुनिक काल के लेखकों में अंतर करके आज संस्कृत लेखिका में एक पंडित क्षमाराव नामक विद्वान बहुत प्रसिद्ध है, अतीव प्रसिद्ध है, जिसका काल कितना है? 1890 से 1953। आपसे पूछेगा आधुनिक काल के प्रसिद्ध विदुषी या प्रसिद्ध विद्वान कौन था? पंडित क्षमाराव, जिसकी काल क्या है? 1890 से 1953। दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। कह रहा है कि तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषी जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। कह रहा है कि उसके जो पिता थे, जिनका नाम है शंकर पांडुरंग पंडित का, ये भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने जीवन को चलाने के लिए एक शंकर चरितम का रचना किया। शंकर चरितम ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? शंकर पांडुरंग पंडित द्वारा, याद रखिएगा। कह रहा गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्राहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि न अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्राहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद को रचना किया है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा है भाई फर्स्ट सिटिंग में, कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो सत्याग्राहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, सब उन्हीं से लिखा गया है, लेकिन आपके ऑप्शन में एक ही था, सत्याग्राहिता। इसके बाद कह रहा है कि वर्तमान काले लेखनंतरासु कवित्रीसु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यम अनुदीनम संस्कृतम साहित्यम पुरंती। कह रहा है कि वर्तमान काल में लेखन में अब अंतर हुआ। अब कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब प्रभृत्योदूनम प्रतिदिन दिनों दिन संस्कृत साहित्य को पुरंती पूरा कर रहे हैं, जो बचा हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि वर्तमान काल के लेख कवित्री कौन है? पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये हुआ आपका ये चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा तो आप इसका ये एक लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद अगर आपको अच्छा लगा होगा और बढ़िया तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अगले दिन इसका क्वेश्चन आंसर, इसका अभ्यास कार्य भी आपको डाला जाएगा, बशर्ते आप इसे पूरा कर लीजिए। बाकी फिर